हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाल से खिदमत हूँ और आज का हमारा टॉपिक उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद से है। इसमें तादाद 1 to 5 और 6 to 8 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। चूँकि ये उर्दू ग्रामर का क्लास है, ये दोनों का मुश्तरका शामिल निसाब है टेट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है दोनों ही लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में जो कवर करने जा रहे हैं वो है इसमें तादाद। इसमें तादाद जिसको हिंदी में वचन हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। इसमें तादाद दो होते हैं, वाहिद और जमा। तो वाहिद और जमा के बारे में आप लोग पहले भी काफ़ी जान चुके हैं और जानते भी हैं वाहिद जमा बनाने के, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी धोखे खा जाते हैं और एक से दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं वाहिद और जमा से। कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि लिस्ट जो वाहिद और जमा का है उसको आपको देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड के लिस्ट को देखना वो ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह उसके लिए PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहिद और जमा के अल्फाज जो है हम लोग कवर कर सकें। और इसके अलावा जो इसमें जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस सेशन में, तो वो है जमा और इसमें जमा। तो इसमें जमा अलग चीज़ है और जमा अलग चीज़ है। इसमें जमा क्या होता है ये भी देखेंगे, और जमा और इसमें जमा में क्या डिफरेंस होता है, जमीउल जमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कवर करने जा रहे थे। बिना किसी ताख़ीर के आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें तादाद की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। इसमें तादाद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सा? वाहिद और जमा। वाहिद क्या हो गया? सिंगुलर नंबर, एक वचन हो गया। वह इसमें जिससे किसी एक शख्स का पता चले। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। एक शख्स, जैसे मान लीजिए टोपी बोले, तो एक टोपी का बात हो रहा है। लड़का, बकरा, कॉपी, किताब, तो क्या हो गया? एक टोपी, एक बकरा, एक लड़का का बात हुआ। एक बात और याद रखेंगे कि जब हम लोग सेंटेंस में, जुमला में इस्तेमाल करेंगे, अगर वाहिद वर्ड का, वाहिद लफ्ज़ का इस्तेमाल जुमला में करते हैं तो उसका जो फेल होगा, वर्ब होगा, वो भी वाहिद होगा। जैसे लड़का गया, लड़का गया। हामिद ने किताब पढ़ी। बकरा चर रहा है, बकरा घास चर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर जो हम लोगों ने सिंगुलर नंबर मतलब वाहिद वर्ड का इस्तेमाल किया, वाहिद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तो उसका फेल वर्ब भी जो है वो भी वाहिद सेगे में इस्तेमाल होगा। अब जमा की बात करें, प्लुरल नंबर हो गया। दो या दो से ज़्यादा जब अफराद या चीज़ों का जिक्र होगा तो वो क्या हो गया? जमा का सेगा हो गया। और उसमें जो जब जमा की बात होगी तो उसमें जमा के साथ उसका फेल भी जमा होगा। जैसे लड़का गया या लड़का आया, तो जब लड़का से लड़के बनेगा जमा, लड़का से क्या बना? लड़के बना, तो ये आए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आए। जैसे बकरा घास चर रहा है, तो बकरा से जब जमा हो गया बकरे, तो बकरे घास चर रहे हैं, ये हो जाएगा। अब इसमें जमा क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का कि इसमें जमा क्या है। इसमें जमा इसमें ही की एक किस्म है। इसमें जमा क्या है? इसमें ही की एक किस्म है। और इसमें जमा वो अल्फाज कहलाते हैं जो बाज़ाहिर तो वाहिद मालूम होते हैं देखने से, मगर मानी के एतबार से वो क्या होते हैं? जमा होते हैं। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे आर्मी, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है आर्मी, जिसमें आर्मी जब हम लोग बोलते हैं तो आर्मी लगता है कि ये सिंगुलर वर्ड है, बट होता क्या है? वो प्लुरल होता है। तो इसी तरह की बात करें कि अपने अंदर जो एक से ज़्यादा तादाद वो समाये हुए रहता है। जैसे फ़ौज, लश्कर, झुंड, कौम, मजमा, भीड़, तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो बाज़ाहिर तो देखने में लगते हैं कि ये वाहिद है, लेकिन अपने अंदर एक से ज़्यादा की तादाद समाये हुए हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें जमा हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जमा और इसमें जमा में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जमा जो है, इस जमा वर्ड का प्लुरल, ये प्लुरल है तो इसका एक सिंगुलर भी होगा, मतलब जमा का एक वाहिद भी होगा। जमा का वाहिद होता है, लेकिन इसमें जमा इसका वाहिद नहीं होता, इसका वाहिद नहीं होता। और उसके साथ फेल भी वाहिद के सेगे में इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, वाहिद अगर है, वाहिद से किसी वर्ड को, वाहिद सिंगुलर से किसी वर्ड को अगर हम लोग प्लुरल बनाते हैं, मतलब जमा बनाते हैं, तो जब जमा बनाए तो उसका जब सेंटेंस बनाएंगे, जब उसके जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका फेल जो है, वर्ब जो है, वो भी प्लुरल होगा। लेकिन इसमें जमा की जब बात होगी तो इसको जब हम लोग जुमले में इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो इसका वर्ब जो होगा, जो इसका फेल होगा, इसका फेल क्या होगा? वो वाहिद ही होगा, सिंगुलर होगा। इसका फेल क्या होगा? वाहिद होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। तो ये दो सबसे बड़ा डिफरेंस जमा और इसमें जमा में, कि जमा का एक वाहिद होता है, मतलब प्लुरल है तो उसका सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें जमा का वाहिद नहीं होता है। जमा जब जमा के रूप में, प्लुरल के रूप में जब वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो फिर इसका वर्ब भी, फेल भी वो प्लुरल होता है, जमा होता है। लेकिन इसमें जमा में जो फेल होता है वो वाहिद के सेगे में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर रूप में इस्तेमाल होता है।
जैसे लश्कर हार गया, लश्कर हार गए नहीं बोलते हैं, लश्कर हार गया हम लोग नहीं बोलते हैं, लश्कर हार गया। मजमा चला गया, मजमा चले गए नहीं बोलते हैं, मजमा चला गया। फौज ने दुश्मन पर हमला कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके साथ वाहिद के सेगे का इस्तेमाल होता है फेल के रूप में। अब यहाँ पर बनाने के कुछ जो है कायदे दिए गए हैं। अरबी जमा, कुछ वर्ड्स के अरबी जमा, जो अरबी वर्ड है उसको अरबी जमा किस तरह कायदे हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। फ़ारसी में भी जमा बनता है। वाहिद और जमा की एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। अरबी और फ़ारसी जमा की अरबी और फ़ारसी जमा का दिया गया अमर, उमूर, तफसील, तफासिल, अदब, आदाब, असर, असरात, आखिर, अवाखिर, हस, हवास, उम्मत, सबब, असबाब, अफ़क का जमा अफ़ाक, इस्लाह का जमा इस्लाहात, अदीब का जमा अदबा, अकबर का अकाबिर, अमीर का उमरा, बेगम का जमा बेगमात, फ़कीर का फ़करा होता है, सजर का असजार, रईस का रईसा, और फ़न का फ़नून, अयब का अयूब, तकलीफ़ का तकालीफ़, अहल का जमा अहली, तसनीफ़ का जमा तसानीफ़, आला का जमा आलात, तफसीर का जमा तफासिर, अकरब का जमा अकारिब, तकरीर का जमा तकारीर, अर्ज़ का जमा अराज़ी, जज्बा का जमा जज्बात, अमाम का आम्मा, शहर का शहरात, और आयत का आयात, तदबीर का तदाबीर, बाब का अबवाब, जुर्म का जराइम, जिस्म का अज्साम। आप देखेंगे एक लंबी फहरिस्त है, इसको मैं आप सबको PDF के तौर पर जो है एज ए PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस्म की एक किस्म, इसमें मादा भी होती है। कुछ पॉइंट्स अभी भी बचे हुए हैं। इस्म की एक किस्म, इसमें मादा भी होती है। मसलन वह अशिया जो ज़मीन से निकलती है या ज़मीन से पैदा होती है, उससे दूसरी चीज़ें बन सकती है, इसमें मादा मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे लोहा, पत्थर, पानी, दूध, लकड़ी, चूना, ये सब। इनमें से कुछ के जमा नहीं बनती। मसलन पानी का पानियों नहीं होता। अभी आपका जमीउल जमा भी एक है, हाँ यहाँ पर आपका टॉपिक है, ये एक पॉइंट है जमीउल जमा, सिंगुलर एंड प्लूरल। उर्दू ज़बान में फ़ारसी के बहुत से ऐसे अल्फाज में शामिल हैं जिनकी दोहरी जमा, जमीउल जमा क्या होते हैं, एक बार आप जमा उसको बनाए, उसके बाद जमा का फिर जमा बनाते हैं तो उसको जमीउल जमा बोला जाता है। तो कहता है उर्दू ज़बान में फ़ारसी ज़बान के बहुत से ऐसे अल्फाज भी शामिल हैं जिनकी दोहरी जमा भी मुस्तामिल है। इसी दोहरी जमा को हम लोग क्या कहते हैं, जमीउल जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमीउल जमा। रही लंबी लिस्ट थी तो मैंने उसे नहीं बताया, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट भी बता दूंगा, लेकिन लिस्ट का PDF भी आप तक इंशाल्लाह पहुँचा दूंगा। तो जमीउल जमा जैसे अकरब का होता है, जैसे देखिए कि अकरब का जमा क्या होता है, अकारिब होता है, और जमीउल जमा उसका क्या हो जाएगा, अकरबा। अहल का अहली और अहलियान इसका जमीउल जमा हो जाएगा। दवा का अद्विया, अद्वियात हो जाएगा जमीउल जमा। जौहर का जमा जवाहर और जवाहरात हो जाएगा जमीउल जमा। खबर का जमा अखबार और जमीउल जमा भी इसका अखबार ही होता है, याद रखेंगे। अखबार इसका जमा भी होता है और जमीउल जमा भी होता है। रस्म का रसूम, रसूमात, तो इसका भी लिस्ट है, तो ये भी इंशाल्लाह आप सबको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं JTET के एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।